हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो जेपीएससी सेट का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और पेपर 2 है जिसमें 100 प्रश्न झारखंड के हैं। तो ये सेट नंबर 40 और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सेशन में बने रहें प्लीज़। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में। देखिए क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि संथालों की पंचायत को क्या कहा जाता है। देखिए बताइए संथालों की जो पंचायत को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं, अगर बात करेंगे संथालों की पंचायत को क्या कहा जाता है तो संथालों की पंचायत को मांझी थान कहा जाता है। मांझी थान, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मांझी थान। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, खड़िया जनजाति के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो खड़िया जनजाति में हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार होते हैं, पहाड़ी खड़िया, ढोल खड़िया और दूध खड़िया। ठीक ना। जो कि पहाड़ी खड़िया सर्वाधिक पिछड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बोल दीजिए एक बार। पहाड़ी खड़िया, ढोकली खड़िया और दूध खड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत को क्या कहा जाता है। तो मानकी कहा जाता है, मानकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मानकी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में है क्या, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सजा कौन है। तो सबसे कठोर सजा जो है वो आपका बिचला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, संथालों में गांव प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार किसके पास होता है। तो संथालों में जो आपको गांव के जो प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है वह आपका होता है मांझी के पास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, संथालों के समाज के सबसे कम दंड को क्या कहते हैं। तो कम दंड को आप सभी जानते हैं किरेल दंड कहते हैं, जिसके अंतर्गत 5 से 150 रुपये का दंड लगाया जाता है, सामान्य दंड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी कौन होता है। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का जो सहयोगी होता है वो डाकुआ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ढोकरो स्वशासन व्यवस्था में ढोकरो स्वशासन व्यवस्था में प्रधान में सामाजिक और राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को कौन सहयोग करता है। तो इसका जो सहयोग करता है वो पूछा जा रहा है। तो ढोकरो स्वशासन व्यवस्था में प्रधान सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का जो आपका लिखावट सहयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 में देखिए क्या है, कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है बियोड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, इसमें दिया है कि किसने खरवार आंदोलन को नृत्य किया था। किसने खरवार आंदोलन की नृत्य किया था पूछा जा रहा है। तो ये खरवार आंदोलन का नृत्य किसने किया था बताइए। भागीरथ मांझी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 में देखिएगा, झारखंड का वह कौन सा प्रथमकारी आंदोलन था जिनके सिर के अंग्रेजों ने 1000 रुपये के पुरस्कार घोषित किया था। तो वह था आपका बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। देखिए हम रिवीजन कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा आप ऑप्शन को देखेंगे फटाफट। गंगा नारायण सिंह ने किस विद्रोह को नृत्य किया था। तो गंगा नारायण ने आपको जो अधिक किया था, किस विद्रोह को नृत्य किया था। तो भूमिज विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीलांबर पीतंबर 1857 के विद्रोह से किस क्षेत्र से थे। तो पलामू से क्षेत्र से थे। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हजारीबाग में झारखंड छोड़ो आंदोलन को नृत्य किसने किया था। तो हजारीबाग में जो आपका नृत्य करने वाले थे वो थे सरस्वती देवी, जो कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। झारखंड का प्रथम जो अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है वह अब पूछा जा रहा है। तो ये जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। झारखंड के जनजातीय में उनके रीति रिवाज और परंपरागत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं ट्रेनिंग के रूप में एक प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें उसे उस तरह के परिवेश और परंपरा रीति रिवाज को ढल सके, तो उसको बोलते हैं युवागिरी, जो कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हो जनजाति में ग्राम देवता को निम्न में से कौन है। तो यह है पॉइक बोगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से जनजाति में जंगल में रहने वाले को रूप में जाना जाता है। तो वह है बिरहोर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर, बिरहोर। नेक्स्ट है, झारखंड में डायन प्रथा का जो विधेयक हो कब पारित हुआ था। तो आप सभी जानते हैं 2001 में पारित हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड में कुल कितने पंचायत का अधिसूची पंचायत है। तो यह 2071, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से सोरिया पहाड़िया का युवागिरी क्या कहते हैं। सोरिया पहाड़िया की युवागिरी को कोडवाहा कहा जाता है। कोडवाहा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कोडवाहा कहा जाता है। ठीक है ना। ओल चिकी जो आपका भाषा है वो किस लिपि में है ये पूछा जा रहा है। तो ये संथाली में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोरवा चित्रकला किस प्रचलित है, किसके लिए प्रचलित है ये पूछा जा रहा है, किसमें प्रचलित है ज़्यादा। तो कोरवा चित्रकला आपको बिरहोर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हो जनजाति में नए अन्न खाने अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है उसे कौन से गीत का नाम से जाना जाता है। तो उसे नोमनामा
धामा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है देवघर में स्थित युगल मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 9 लाख रुपया लगा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसने द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार कहे जाते हैं? तो द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार कहे जाते हैं वो पूछा जा रहा है। तो द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार कहा जाता है वेद्यनाथ पोदार को, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है खरवाल बासु धर्मपुती की रचना किसने की है? खेरवाल बासु धर्मपुती की रचना किसने की है? तो यह की है रामदास टुडू। रामदास टुडू ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा महाराजा मंदरा मुंडा की रचना ये किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है आपका गिरिधारी राम गोजू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए यहाँ पे है आपका पुस्तक जो आपका लिखा है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है अनुज लुगुन। ऑप्शन नंबर ए बी सी इज राइट आंसर, अनुज लुगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चेहरे के नीचे चेहरा, तो चेहरे के नीचे चेहरा विद्याभूषण भूषण ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही, जो कि हजारीबाग में स्थापित की गई है। तो ये जो पूछा जा रहा है वह आपका कब स्थापना हुआ है? तो ये स्थापना हुआ है 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है, देखिए इसमें कौन सुमिलित नहीं है? चावल अनुष्ठान के हजारीबाग सही है। मृदा जो शोध अनुष्ठान के ये रांची में नहीं है, ये हजारीबाग में है, तो यही सुमिलित नहीं है। जनजातीय शोध ये रांची में सही है। केंद्रीय दर्शन अनुष्ठान रांची में सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हजारीबाग होना चाहिए। निम्न में से कौन सा संस्थान में मेरू हजारीबाग में स्थित है? तो मेरू हजारीबाग में जो स्थित है वो आपका है, बताइए, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र, जिसकी स्थापना 1966 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट आंसर होता है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था वो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था 19 जनवरी 2013 को। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जगदीश सरकार किस खेल से प्रशिक्षण है? तो यह प्रशिक्षण वॉलीबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाला आप सभी जानते हैं झारखंड की पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है JSSC जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपका जो है वो कौन जिला में? तो रांची में आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस खिलाड़ी को संबंध हॉकी से? तो हॉकी से इसका संबंध है सिल्वाना डुगडुग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 39, देखिएगा इसमें है अधिभोगी रैयत के बेदखली का जो प्रावधान दिया गया संबंधित वो किस धारा में है? तो ये धारा 41 में विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, देखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की जो धारा आपका 46 है ना, इसमें जो बताया जाता है कि रैयत अपनी जोत में उस किसी भी भाग में बंधक या पट्टे का अंतराल करने के लिए समय के लिए कर सकता है। तो वह जो कर सकता है वो कितने सालों के लिए है? तो ये बोलता है 5 साल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 46 के तहत कोई भी रैयत अपनी जोत में उसके किसी भी भाग में समावेशी के लिए भूगत भोगी रह सकेगा। तो ये भूगत भोगी रह सकेगा 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 क 3 के तहत यदि किसी जोत में मामले में पक्षपात या अनुसूचित जनजाति के तथा दूसरे पक्षपात में अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसे सभी विवादों को आवश्यकता पक्षपात कौन होगा? तो आप सभी जानते हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान SPT CNT में होता है, उपायुक्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को अपनी जोत या जगुतबंध बंधक कर सकता है जो किसके अधीन में होगा? तो यह है आपका बिहार और उड़ीसा का सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधिक पंजीकृत हो। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 47 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कथन सत्य है वो न्यायालय के आदेश के अधीन किसी भी जोत के रैयत के अधीन कार्य का विक्रय प्रतिबंध, लगान में बकाये की वसूली के सक्षम न्यायालय के लिए डिग्री और निष्पादन में किसी भी जोत का विक्रय का ला सकता है। साथ ही साथ देखिएगा तो इस धारा के कोई बात है जैसे कि अगर कोई भी बात हो तो 1 जनवरी 1903 के पूर्व किसी भी जोत के विक्रय के लिए पारित जो डिग्री का निष्पादन कर लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर है वो आपका सभी, जो कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में देखिएगा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1908 में दी गई जो कृषि है ना, कृषि वर्ष का परिभाषा का तात्पर्य है। तो कृषि वर्ष का जो परिभाषा का तात्पर्य है वह जहां बंगला साल चलता है उसे प्रथम बैसाख प्रारंभ होने वाला वर्ष है। जहां फसल साल चलता है वहां पे प्रथम आश्विन प्रारंभ होने वाला साल है, ठीक है। जहां कृषि प्रयोजन के लिए कोई भी अन्य वर्ष चलता है वहाँ उसी वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो अध्याय 7 में है, जो कि ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 में कौन सी है बता दीजिए। मिसलिनियस है क्योंकि 9 तो लास्ट ही है आपका अध्याय। 8 में करेगा तो परिसीमा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी भी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्ति की जाती है वो पूछा जा रहा है। तो नियुक्ति की जाती है ग्राम प्रधान के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपायुक्त के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत ग्राम प्रधान के पद को संबंध में क्या असत्य है, तो ये असत्य है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें असत्य कौन है वो देखिए। अगर हम पहला की बात करेंगे तो ग्राम प्रधान की संबंधित प्रावधान अध्याय 2 में है। ठीक है, ग्राम धारा 5 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त के द्वारा की जाने का उल्लेखन है, बिल्कुल उपायुक्त का इसमें याद है। ग्राम प्रधान का पद जो है हस्तांतरीय है, यही आपका जो है असत्य है, क्योंकि ग्राम प्रधान का पद है वह अहस्तांतरीय है, अहस्तांतरीय है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 12 में रैयत का वर्गीकृत किया गया है। तो जो धारा 12 में वर्गीकृत किया है वो तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है, 3 वर्गों, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी भी बंजर भूमि को बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है, तो ये जो धारा है आपका 27 में विवरण है, जो कि किसी भी धारा के तहत किसी भी बंजर भूमि को बंदोबस्ती की जाने का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, तो ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां, ऑप्शन सरायकेला, ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में, धान को सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो धान का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका सरायकेला धान का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका सिंहभूम में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, तो जो आपका जो परियोजना चलाई जा रही है विश्व बैंक से, वो स्वर्ण रेखा परियोजना है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो सेल समूह है वह है आपका आर्गेनियन सेल का समूह, ऑप्शन नंबर जो है वो ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42%, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिले उड़ीसा के साथ लगता है, तो देखिए उड़ीसा आपका नीचे है, झारखंड यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, तो यहाँ का जो जिला आपका कहा जाता है ना, पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा वाला है, और पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां, तो 4 जिला लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिहार से 10 लगता है, पश्चिम बंगाल से भी 10 लगता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रम के कोयला युग के नाम से जाना जाता है, तो कोयला युग की जो आपका नाम से जाना जाता है वह है गोंडवाना क्रम, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जमुनिया और कतरी किसकी सहायक नदी है, तो जमुनिया और कतरी जो है वह सहायक नदी है आपका स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर ए। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड में कितने प्रतिशत पर रक्षित है पूछा जा रहा है, तो 81.28%, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंग विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2015 में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास जो परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्यमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य झारखंड के पर्यटन नीति 2015 से संबंधित है, तो झारखंड जो पर्यटन नीति 2015 का है उसमें पर्यटन की भूमिका का क्या है इसमें देखिएगा, तो पर्यटन की भूमि का विकास करना, इको जो आपका पर्यटन को बढ़ावा देना, धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि किसी विस्थापन परिवार के किसी पशु होता था उसे पशुपालन की शाला की पुनर्वास नीति की जो है कितनी राशि की सहायता देने की जो प्रावधान दिया गया है, तो वो ये 35,000, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राहत और पुनर्वास अस्थायी शिविर का स्थानांतरों के लिए उपायुक्त स्थलों की पहचान करना किसकी जिम्मेवारी है, तो इस जिम्मेवारी है जो है आपका है जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड विजन 2010 के कितने सूत्र हैं, तो इसका जो 2010 का सूत्र है वो 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टाटा एंड स्टील कंपनी में इस्पात का उत्पादन पूछ रहा है ना, तो 1914, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बोकारो लोयस्क संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से सोवियत संघ से किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊषा मार्टिन ब्लेड जो आपका वायर है वह यूरोप लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, तो ये जो अवस्थित है वह है आपका रांची, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार स्पंज आयरन उद्योग कहाँ पे स्थित है, तो ये सरायकेला में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में बेस्ट फोलिया जो लिमिटेड है वह कहाँ पे स्थित है, वेस्ट फोलिया लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, तो वह रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या है, बालिकाओं में ड्रॉप आउट जो आप दर को कम करने के लिए जो आपका योजना शुरुआत की गई थी वह योजना कौन है, तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। 2014 में झारखंड के सरकारी द्वारा
सरकार द्वारा सरस्वती योजना का संबंध किस क्षेत्र को प्रावधान करने के लिए किया गया था? तो इसमें जो आपका है वह विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत हुई, तो ये जो शुरुआत हुई है वह कब हुई है? तो ये जो शुरुआत हुई है वह कहाँ से हुई, ये पूछा जा रहा है। तो ये शुरुआत हुई है रांची से 12 सितंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर जो है वह रांची, बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड के राज्य में संचालित की जा रही है, तो यह पूछा जा रहा है सुजलाम सुफलाम तो सूखे की स्थिति को निपटाने के लिए, सूखे की स्थिति को निपटाने के लिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मीठी क्रांति का संबंध, मीठी क्रांति का संबंध आपका मधुमक्खी पालन से है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झार पार्क का जो गठन किया गया था इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किया गया, तो इसका जो उद्देश्य है वो शहरी पार्कों को प्रावधान, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड में जो इकलौता आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिला में है? तो ये आपका लातेहार जिला में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1986, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या है, इसमें है 81 में कि झारखंड में वर्गीकृत कितना प्रतिशत है? तो वर्गीकृत आपका है 0.14%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2001 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है समेकित जल क्षारण प्रबंधन कार्यक्रम है, तो ये जो कार्यक्रम है वो है आपका पंचवर्षीय, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड में पहली वर्षा प्राप्त होती है, तो जो झारखंड में जो पहली वर्षा प्राप्त होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्य में जलवायु परिवर्तन में जो आपका नॉलेज नेटवर्क किस वर्ष गठित किया गया? तो ये गठित किया गया 2014, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसके सहयोग में झारखंड राज्य में जलवायु केंद्र स्थापित किया गया? तो ये जो सहयोग है वह UNDP, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया है आपका 2001 में, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। झारखंड में विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में किस अवधि के लिए वन्य प्रबंधन का योजना शुरू की गई है? तो यह जो शुरू की गई है तो यह जो 10 वर्षों का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्य का कौन सा जिला सूखा से अधिक जो गंभीर है वो प्रभावित है? तो वह है आपका पलामू जिला, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2016 में झारखंड के किस कोयला खान को 11 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी? तो यह ललमतिया कोयला खान, जो कि आपका गोड्डा में है, उसी से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए झारखंड के राज्य में कौन सा क्षेत्र है चक्रवात और दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है? तो ये जो माना जाता है दक्षिण पूर्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन किया गया, तो आपदा विभाग का जो गठन किया अक्टूबर 2004 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड में स्पेस एप्लीकेशन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एप्लीकेशन केंद्र की स्थापना 2003 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मेथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो मेथन स्टील का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो द ग्रेट खाली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन जो है वह सोना सुब्रन धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों के कितने रुपए की धोती साड़ी देने का योजना मंजूरी दी है? तो 10 रुपये में 10 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड हाई कोर्ट द्वारा ई सर्विसेज के लिए ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम क्या है? इको टर्स सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट झारखंड में किस संस्था द्वारा रमनी की रांची जो अभियान शुरुआत की गई है वो पूछा जा रहा है, तो यह रांची नगर निगम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड लोक सेवा आयोग का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह कौन है? तो आप सभी जानते हैं अमिताभ चौधरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड के किस खिलाड़ी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो वर्ल्ड ट्रेड के जो आपका स्थापना की जाएगी सेंटर का वह है रांची जिला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।